बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस पर ही बात करेंगे और आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे बात करेंगे कदीर के एक ऐसे झूठ के बारे में जिसको वो जानता था, लेकिन उसने अभी तक मीडिया के सामने ये बात नहीं रखी थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कदीर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ज़ारा को जब भी कहीं से बाहर से जाना होता था या किसी काम के सिलसिले में जाना होता था या फिर उसको बैंक किसी काम के लिए जाना होता था, तो वो पहली बात ये कि वो कदीर को बता के जाती थी। दूसरी बात ये कि वहाँ पे वो अपनी नंदों के जो बेटे थे, जिसमें अब्दुल्ला और कासिम शामिल हैं, उनमें से किसी एक को जो है वो साथ लेके जाती थी, या ये दोनों जो है वो उनके साथ जाते थे, ताकि वो घर से जो है वो बाहर जा रही है तो कोई ना कोई उसके साथ होता था। लेकिन जिस दिन ये सारा वकूआ पेश आया है और उस दिन से कदीर का ये मौक़िफ़ रहा है कि वो बार बार कॉल करता रहा है, किसी ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। उसने अपनी बहन यास्मीन को कॉल की, उसने अपने ससुर को कॉल की कि वो जाके घर में देखे तो कि ज़ारा के साथ जो है वो क्या मामला पेश आया, और ज़ारा जो है वो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रही है। जबकि उस सवाल ये बनता है कि कदीर जब ये जानता था कि कासिम और अब्दुल्ला हो सकते हैं, तो उस दिन कदीर ने कासिम के साथ या फिर अब्दुल्ला के साथ जो है, जो कि इसकी बहनों के बेटे हैं, उनको कॉल क्यों नहीं की और ये उनसे क्यों नहीं पूछा है कि आया कि वो ज़ारा के साथ हैं या नहीं है। क्योंकि कदीर के अपने बकौल वो ये जानता था कि जब भी ये किसी तरह से बाहर जाती थी तो इनके साथ जाए, तो हो सकता है उस दिन अगर कदीर इनमें से किसी एक को कॉल करता और ये कॉल रिसीव कर लेते, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि इसमें से किसी ना किसी तरह से कदीर को ये पता चल जाता कि इसकी बीवी के साथ जो है वो क्या मामला पेश आ चुका है। लेकिन इस तरह से उसने बात नहीं की और ना ही इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट कर सके। अब्दुल्ला को जो है वो इस तमाम तर वाक़े के अंदर मुलज़िम जो है वो नामज़द किया गया है, क्योंकि उसने जो है वो ज़ारा के जो बॉडी के पीस बनाए हुए थे, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया और वही जाके अपनी नानी के साथ वो जो थैले थे, जो बोरियां थी जिसमें ज़ारा के टुकड़े थे, उनको जो है वो नाले तक फेंक के आया था। और वो जानता था कि इस सारे वक़्क़े के अंदर, इस सारे काम के अंदर जो है वो कि ये ज़ारा के साथ उसको मारने लगे हैं या मार दिया या फिर उसके पीसेस को छोड़े, तो इसने किसी बात से मना नहीं किया था। इसलिए जो है वो इसको केस के अंदर जो है वो मरकज़ी मुलज़िम के तौर पे रखा गया है। जबकि इसकी जो एज है वो अभी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर जो ये चालान के अंदर ये लिखा गया है कि ये भी मरकज़ी मुलज़मान में से ही है, क्योंकि इसने इस सारे वाक़े के अंदर इसको मना नहीं किया था। इसके अलावा जो 12 बजे की एक कॉल के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कदीर की जो है वो एक 7 मिनट की वीडियो कॉल रिकॉर्ड के अंदर आई है कि उसने ज़ारा के नंबर के ऊपर कॉल की, तो और वो कॉल जो है वो रिसीव हुई, लेकिन वो जो है ये नहीं बता पाए कि वो कॉल किसने रिसीव की थी। या तो फिर सुगरा ने की है, या फिर जो है वो यास्मीन ने की है, या फिर वो जो मुलजिम है जो नवीद है उसने जो है वो की है। लेकिन इस सारे वाक़े के अंदर जो कासिम है, जो कि सबा का बेटा है, और सबा को खुद बजाते खुद भी और कासिम को भी जो है वो पुलिस ने ये जानते हुए भी कि ये इनकी लोकेशन जो है वो उस दिन उसी घर की है, उसी एरिए की है, उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है वो इनको बेगुनाह करार देते हुए अभी तक के लिए पुलिस ने इनको छोड़ दिया था कि इनका किसके सारे केस के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही है। ये थी मतलब कि कदीर के हवाले से कि वो उसने कॉल क्यों नहीं की। एक और झूठ की अगर हम बात करें कदीर की, तो ये इसकी प्रेगनेंसी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कि डिनाई करता आया है कदीर अभी तक कि ज़ारा को जो है वो प्रेगनेंसी नहीं थी। लेकिन उसकी खाला की जानब से इस बात को कंफर्म किया गया था कि जब ज़ारा सऊदी अरब से आई थी तो उसने उसको बताया था कि वो 2 से 3 माह की जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन शुरू में इस केस के अंदर जो है वो ख़बरों के अंदर ये आता रहा और जिस तरह से डिफरेंट सोर्सेज है वो बताते रहे कि ये 5 से 7 माह की भी मामला थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। लेकिन जो ज़ारा की खाला है, उन्होंने ये कंफर्म किया था कि और 100% उसने कहा था कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट है। जबकि कदीर के हवाले से ये बयान दिया गया था कि जब शाफ़े की पैदाइश हुई थी और जब हम इसको हॉस्पिटल में लेके गए थे, तब एक मेल डॉक्टर ने इसका ऑपरेट किया था, जो कि ज़ारा को किसी सूरत भी पसंद नहीं आया था। लिहाजा वो कदीर के साथ जो है वो कुछ देर के लिए, बल्कि साल 1.5 साल के लिए उनका इस बात के ऊपर बहस भी होती रही कि वो किसी नामहरम ने उसको क्यों छुआ है, और इसलिए वो बच्चा भी नहीं लेना चाहती थी। ये एक रीज़न जो है
वो बताई जा रही थी कदीर की जानब से कि ज़ारा जो है वो इस कदर दिल बर्दाश्ता थी कि उसने किसी नामहरम ने उसको क्यों छुआ है, तो लिहाजा हम दूसरा बच्चा नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए भी ऑपरेट की तरफ जाना पड़ेगा और ऑपरेट भी जो है वो मेल डॉक्टर करेंगे, इसलिए उन्होंने बच्चा लेने से जो है वो इनकार कर दिया था। यही वजह है कि कदीर का ये कहना था कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी मशकूक सी या एक ऐसी औरत जो कि अभी रिसेंटली उसकी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 4-5 साल की एक शादी का उनकी एक टेन्योर है और उसमें एक लड़की इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है कि वो अब औलाद नहीं लेगी, जबकि उनका सिर्फ एक ही बेटा अभी हुआ था। तो ये भी कश्मकश जो है वो इस केस के अंदर नज़र आ रही है। और क्योंकि मेडिकल के अंदर अभी तक इसकी प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं किया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस बेरहम तरीके से इसको मारा गया है, इसके पीसेस किए गए थे, उसमें इसकी अंतड़ियाँ तक भी जो है वो निकाल ली गई थी। तो वो जो पेट का एक हिस्सा था और इसके अलावा जो नाजुक अज़ा थे वो भी इसके काट दिए गए थे, और ताकि किसी भी तरह से इसकी जो है वो आप कह लें कि कोई भी चीज़ कंफर्मेशन ना हो सके कि हाँ कि कोई चीज़ है या नहीं है। अब कदीर जो है वो हो सकता है कि अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़रा के कत्ल के ऊपर ही उसका ज़िम्मा रहे। इसके अंदर एक और नन्ही जो जान थी उसका जो ज़िम्मा है वो इनके ऊपर ना आए, यानी कि एक दोहरा कत्ल जो है वो इनके ऊपर ना पड़े। शायद इसको बचाने के लिए कदीर जो है वो अभी तक इस प्रेगनेंसी को छुपाता है, ताकि इनकी कुछ ना कुछ जो है वो इस केस के अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि बचत हो जाए। लेकिन ये कंफर्मेशन जो है वो अभी होना बाकी है थ्रू मेडिकली और फोरेंसिक के क्या प्रेगनेंसी थी। अगर थी तो फिर दूसरे कत्ल का जिम्मेदार भी ज़ाहिर बात है यही जो है वो जालिम इंसान होंगे। तो ये एक तरह से जो है वो एक झूठ कंसीडर किया जा रहा है अभी तक कदीर की जानब से। और इसके अलावा कदीर जो है वो तमाम मरकज़ी जो मुल्ज़मान है, जिसमें उसकी वालदा है, उसकी बहन है और एक नवीद है और एक उसका भांजा है, उसके साथ इन्होंने अलग अलग मुलाकातें करके उनसे पूछ रहा है कि उन्होंने किस तरह से किया। लेकिन कोई भी मजम्मत, कोई भी कह लें कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मुल्ज़मान के खिलाफ के वाज़ेह तौर पे इंसाफ का तकाजा करता हुआ नजर आए, इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट अभी तक कदीर की जानब से नहीं आ रही है। कदीर के इस रवैये के ऊपर आपकी राय जो है वो क्या है, वो बड़ी अहम रखती है। आप इसके ऊपर बात करें, आप बताएं कि कदीर जो है वो इस तमाम तर वाक़े के अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, कमेंट्स करें। और इसके अलावा जस्टिस फॉर ज़ारा जो है वो एक हैशटैग के साथ अपनी वीडियोस बनाएं, ताकि इस केस के अंदर जान डली रहे और इस केस को जल्दी से जल्दी जो है वो पाया तक मिल तक पहुंचाया जाए, ताकि ज़ारा को जो है वो इंसाफ मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।